अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, 1 तारीख को सूर्यापेट वन टाउन पुलिस की जानिब से हम पर एफआईआर की जाती है और ये एफआईआर इस वजह से की जाती है कि हमने एक खबर बताई थी कि मिस वर्ल्ड जिस तरह से शिकायत की थी कि हमारे तेलंगाना स्टेट में जब वो लोग आए थे तो बीच में से मिस इंग्लैंड वापस चले गई थी और वापस जाने के बाद उसने मीडिया के ज़रिए बात की थी और उसी खबर को हमने शाये किया था और हमने ये खबर बताई थी। इसके ऊपर से शिकायत जाती है पुलिस स्टेशन में और पुलिस का जो ओवर एक्शन होता है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि शिकायत कोई भी कर सकता है। हमें शिकायत करने वालों से कोई गिला नहीं है कि कोई भी शिकायत कर सकता है, अगर उसको बात अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती है वो शिकायत कर सकता है, लेकिन ज़िम्मेदारी है पुलिस की। जब शिकायत आती है तो पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि उस पर तहक़ीक़ करे, उस पर तहक़ीक़ करके उस पर कार्रवाई करे। लेकिन कुछ जगहों पर अपने आगाओं को खुश करने के लिए कुछ पुलिस वाले ओवर एक्शन करते हैं और इसी तरह से हमारे केस में भी ऐसे ही हुआ। ओवर एक्शन होते हुए हम पर केस दर्ज किया गया था। इसके बाद से हमने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डाला उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जो इस तरह से ओवर एक्शन में आए थे। अब उनको जवाब देना है कि इतना ओवर एक्शन करने की क्या ज़रूरत थी और वो केस कुछ है ही नहीं है और इस तरह से पुलिस का ओवर एक्शन था और इस तरह से पुलिस अपने आप को इस तरह से पेश करी कि वो बहुत बड़ा केस हैंडल कर रही है। बहरहाल इसी बात को लेकर के हमने रिट पिटिशन फाइल किया। होम एंड राइट्स में भी हम केस कर रहे हैं और ऑलरेडी बाई पोस्ट के ज़रिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सूर्यापेट के ही जो डीएसपी है, एसपी है और एसएचओ है उनको भी हमने बाई पोस्ट के ज़रिए कंप्लेंट भी दिया। अब इस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं हुई तो हम हाई कोर्ट तो है, हाई कोर्ट के ज़रिए हम काम कर रहे हैं, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ऐसे पुलिस वाले जो अपने आगाओं को खुश करने के लिए चापलूसी करते हैं और इस तरह से काम को अंजाम देते हैं, कानून के धज्जियाँ उड़ा देते हैं, संविधान जो हमारा कहता है वो संविधान के धज्जियाँ उड़ा देते हैं और वर्दी की आड़ में, वर्दी के पावर में ना जाने वो क्या क्या कर बैठते हैं। ऐसे लोगों को सबक मिलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट के ज़रिए हमने रिट पिटिशन फाइल की। अब आगे चलकर डिफेमेशन भी केस फाइल करेंगे उन लोगों के ख़िलाफ़ जो पुलिस स्टेशन में वीडियो लेकर के पुलिस वाले कैसा वीडियो वायरल करें और पुलिस वालों के पास से कैसा वीडियो ये बाहर आई और कैसे कुछ लोग अपने व्हाट्सएप पे, अपने पेजेस पे ये वीडियो डाले हैं, उनके ख़िलाफ़ भी डिफेमेशन केस फाइल होगा। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। वो लोग जो जिसकी ज़िंदगी सारी दलाली में जाती है और लोगों के चौखटों पे बैठ करके मुखबरी करके, चापलूसी करके, उनके फेंके हुए हड्डियाँ खाने वाला एक नेशनल रिपोर्टर जो अपने आप को नेशनल रिपोर्टर कहता है, उसकी औकात इतनी ही है कि वो लोगों का हक़ मारना, यतीमों का हक़ मारना और जहाँ कहीं पर भी ज़मीन, वक्फ की ज़मीन खुली नज़र आई वहाँ पे अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को मेंबर बनाना, वक्फ की जायदादों पे कब्ज़े करना, ये उसका धंधा है। उसका भी हम चेहरा मंजराम पे लाएंगे। कहीं हमारे पास एविडेंस है और कुछ है और जमा करके हम उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। ना ही कि हम खबर क्राइम टुडे में बताएंगे, इसके अलावा हम कोर्ट के ज़रिए भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये लोग आतंक मचा के रखे हैं, जिस तरह से कल तक पैदल फिरने वाले आज महंगी कारों में फिर रहे हैं, ये यतीमों का, गरीबों का पैसा है, किसी की जागीर नहीं है। औकाफ की जायदादों को तबाह करके इस तरह से ये समझते हो कि तुम बच जाओगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। चाहे तुम्हारे पीछे कितनी भी बड़ी ताकत हो, चाहे तुम कितना भी बड़े पैसे वाले हो, रुसूखात वाले हो, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम बेईमान हो और तुम यतीमों का, गरीबों का पैसा खाने वाले लोग हो और हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बहुत हो चुका है। अब ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे जो इस तरह से कामों को, धंधों को अपना धंधा बनाते हैं और नाम रखते हैं रिपोर्टर और हमारे पेशे को बदनाम करते हैं। बहरहाल हमारी ये मुहिम शुरू हुई है और ऐसे पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जो अपने आगाओं को खुश करने के लिए इस तरह का काम करते हैं वो भी सुधर जाएं, वरना आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि इस मुल्क में सब में बड़ी अदालत, सब में बड़ा कानून है, इससे बड़ा कोई नहीं है। अगर तुम समझते हो कि इससे बड़े हम हैं
तो सब में बड़ा गलतफहमी के शिकार तुम हो। हम कानून के जरिए सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो इस तरह से कानून के धज्जियां उड़ाते हैं, कानून को एक मजाक बना के रखे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। एक बात याद रखने की जरूरत है, वो सारे लोगों को मैं कह रहा हूं जो क्राइम टुडे न्यूज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले हैं, जो मुखबरी करने वाले हैं, जो दलाली करने वाले हैं, वो याद रखें कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आखिर में हमारी जान चले जाए तो हमें मंजूर है, हमें जान की भी परवाह नहीं है। आखिरकार तुम लोग कत्ल ही कर सकते हैं और उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन हराम की कमाई कमाने वाले, गलत तरीके से कमाई कमाने वाले तुम लोग का क्या होगा, यह सोच लो। अब हमारी लड़ाई शुरू है। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं, खोने के लिए तो तुम लोग के पास है। अब बचा के रखो, कितना बचा के रखते, किस किस को खरीदोगे, खरीदो। हम तैयार है हक की लड़ाई लड़ने के लिए, हम तैयार है तुम जैसे जालिमों के खिलाफ लड़ने के लिए। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल क्राइम टुडे न्यूज हमेशा हक़ाक़ बताते आया है और हक़ाक़ बताता रहेगा, और इसके लिए हमें कई इल्ज़ामात लगते रहे हम पर, हम वो भी सफ़र से गुजरे। ये रास्ता आसान नहीं है जो हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। बड़ी बड़ी ताकतें हमारी दुश्मन बन चुकी है, और कई ऐसे दलाल ब्रोकर है जो पुलिस को मुखबरी करते हैं, दलाली करते हैं। उनको पसंद नहीं आता कि हम कुछ पुलिस के खिलाफ बोले या किसी के खिलाफ बोले, तो पुलिस से चापलूसी करके इस तरह की खेल रच रहे हैं। लेकिन हम कल भी तन्हा थे, आज भी तन्हा है। हमारे साथ सिर्फ एक अल्लाह है, और वो लोग हैं जो क्राइम टुडे न्यूज़ के पीछे मजबूती से खड़े हैं, और हम किसी से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। ऐसे और कई केसेस हो जाएं, लेकिन हम हक पर रहेंगे और हक़ाइक़ बताते रहेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं, ऐसी ताकतों से डरने वाले नहीं। बहरहाल हमारा जो पेशा है वो पेशे को निभाते रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी हमें सज़ा मिलने दो, चाहे कोई भी इल्ज़ामात लगने दो। लेकिन हम ऐसे लोगों को तो अब नहीं छोड़ेंगे जो पर्दे के पीछे रह करके इस तरह का खेल खेलते हैं। हम तो सामने आकर लड़ने वाले हैं, मरेंगे भी तो सामने, लड़ेंगे भी तो सामने। लेकिन इस तरह से पीछे से वार करने वालों को हम वो पर्दे के पीछे से निकालेंगे और इनकी हकीकत, इनकी असलियत हम बताएंगे। बहरहाल अब तमाम लोगों की दुआएं हैं कि क्राइम टुडे न्यूज़ हक़ाइक़ बोलता आया है, और एक क्राइम टुडे न्यूज़ सारे शहर में भारी है। ऐसे दलालों पर जो दलाली करते हुए रहते हैं, ऐसे ब्रोकरों पर जो ब्रोकरी करते रहते हैं, ऐसे मुखबरों पर जो अपनी ज़िंदगी सारी मुखबरी में लगा दिए हैं। अवाम की आवाज़ उठाना, अवाम की आवाज़ बनना, बुराई के खिलाफ खड़े होना, ये क्राइम टुडे न्यूज़ ही है जो आपके सामने ऐसी चीज़ों को लाता है। और ये कई लोगों को पसंद नहीं, इसलिए इस तरह की साजिशें रचते हैं। बहरहाल हमें कोई डर और खौफ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि क्राइम टुडे न्यूज़ कि आपका साथ ही ऐसा रहेगा, और दुआ करिए हमारे क्राइम टुडे न्यूज़ के लिए, हमारी टीम के लिए, जो इस तरह से बुराई के खिलाफ खड़े रहे, बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़े रहे, और आगे भी हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। बहरहाल हम अब हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल चुके हैं पुलिस के खिलाफ। अब पुलिस की हमारी लड़ाई है। अब हम वो बेईमान पुलिस वालों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे जो इस तरह से अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अपने आगाओं को खुश करते हैं और गलत काम करते हैं। संविधान से हट करके, कानून से हट करके, अपने जो इख्तियारात है उससे हट करके इस तरह से जो काम करते हैं, मनमानी करते हैं, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ हमारी मुहिम, हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी है।